अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज़ को और एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज की डेट में और होपफुली इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है मेजरिंग एंगल्स विथ प्रोटेक्टर। मैं डबल क्लिक करता हूँ इसको और इसमें एक फाइल है इंडेक्स और एक फोल्डर है इमेजेस का। ठीक है, तो इंडेक्स की फाइल को मैं ओपन करता हूँ और ये इस तरह से एक पेज मेरे सामने आ गया है। एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक मैसेज है मेजर द एंगल मार्क ए, यानी इस एंगल को हमने मेजर करना है। मैं राइट माउस क्लिक करूंगा तो एक प्रोटेक्टर मेरे सामने आ जाता है और ये मैं एंगल को मेजर करता हूँ, 70 डिग्रीज है। लेफ्ट माउस क्लिक करूंगा तो प्रोटेक्टर गायब हो गया और मैंने इस करेक्ट आंसर जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है और करेक्ट और या रॉन्ग का मैसेज नज़र आ जाएगा। ठीक है, राइट माउस क्लिक करता हूँ, दोबारा से प्रोटेक्टर आ गया और ये 90 डिग्री का एंगल है। लेफ्ट माउस क्लिक करके मैंने प्रोटेक्टर को डिसेबल कर दिया और ये राइट और रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग आंसर टाइप करूँ इसमें तो ये 2 दफ़ा लिख दिया मैंने, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे बनाई गई है और इमेजेस के फोल्डर में क्या मौजूद है। ये मैंने एक प्रोटेक्टर इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया। ठीक है, और ये जिसने भी डिज़ाइन किया है क्रिएटिव कॉमन राइट्स के तहत इस इमेज को उसने पब्लिश किया है। थैंक यू वेरी मच हूएवर दैट पर्सन इज। और इसके अलावा कुछ इमेजेस ये मैंने खुद कोरल ड्रॉ में बनाई है जिसमें ये एंगल्स आपको मेजर करने हैं। ठीक है, अच्छा अब शुरू कर लेते हैं प्रोजेक्ट को और इसका पहला हिस्सा यानी बेसिक फंक्शनैलिटी हम सीख लेंगे। तो मैं इसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके विजुअल स्टूडियो कोड में और ये मेरा कोड एडिटर है। आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडेक्स की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, एक और फाइल मैं क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ index2.html। टैब मैंने दबाया तो एक नया पेज ओपन हो गया, ब्लैंक पेज, और एक्सप्लोर को मैं बंद कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के 1 दबाता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। टैब मैंने दबाया तो बेसिक HTML स्केलेटन या बॉयलर प्लेट भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, रिसाइज करते हैं एक्सप्लोरर को और index2 के नाम से फाइल क्रिएट हो गई है जो हमने अभी जस्ट क्रिएट की है। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, रिसाइज कर लेते हैं और सिर्फ हमने इस वक्त नाम हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं टाइटल चेंज करता हूँ इसका और मैं कहता हूँ मेजर एंगल्स, फाइल सेव, रिफ्रेश। ये टाइटल चेंज हो गया है और मैं जावास्क्रिप्ट इस वक्त लिखूंगा एक ही पेज पर और CSS भी। तो मैं चाहता हूँ बॉडी एलिमेंट में एक ओपनिंग बॉडी टैग मौजूद है और एक क्लोजिंग बॉडी टैग मौजूद है और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा हैश सिंबल और मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ और इस डिव को मैं नाम दूंगा आई प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो एक डिव मैंने क्रिएट कर दिया है जिसकी आईडी आई प्रोट्रैक्टर है। इसका इनर HTML इस वक्त खाली है और विद इन दिस एलिमेंट हम एक और एलिमेंट क्रिएट करेंगे और विद इन दिस एलिमेंट हम एक और एलिमेंट क्रिएट करेंगे जो कि इमेज का एलिमेंट होगा और जिसमें हमारी प्रोटेक्टर की इमेज डिस्प्ले होगी। लेकिन ये काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये मैंने HTML की मदद से टाइप किया है, मैंने एलिमेंट बनाया है और मैं करता हूँ टाइप स्क्रिप्ट और टैब दबा देता हूँ। तो एक ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और एक क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग हो गया है। ट्रेडिशनली जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग बनती है और CSS की फाइल अलग बनती है, लेकिन शुरू हम काम करते हैं, मैं काम खासकर इसी तरह से एक ही फाइल बना लेता हूँ और उसके बाद एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को और CSS की फाइल को सेपरेट कर देते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इस तरह से बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा मकबूल नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट की फाइल काफ़ी बड़ी हो सकती है, इसी तरह CSS भी काफ़ी बड़ी फाइल हो सकती है। तो ट्रेडिशनली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को अलग फाइलों में बनाया जाता है। उसके बाद HTML की फाइल में जावास्क्रिप्ट को और CSS की फाइल को लिंक किया जाता है। ठीक है,
सबसे पहले हम ये काम ये करते हैं कि इस एलिमेंट को ग्रैब कर देते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ताकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकें। तो मैं एक बनाता हूँ एक वेरिएबल कांस्टेंट के नाम से, इसके कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे, इस वजह से कांस्टेंट कहलाता है ये, और इसको मैं नाम दूंगा वी प्रोट्रैक्टर। ठीक है, वी मैं लगाता हूँ सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, इसको हम करते हैं इज इक्वल टू को साइन, और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है जिसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट को आईडी यूज करते हुए ग्रैब कर सकते हैं। तो इस एलिमेंट की आईडी है प्रोटेक्टर, कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, तो अब ये एलिमेंट हमारे पास इस वेरिएबल में सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ चेक करने के लिए, और नाम देते हैं वी प्रोटेक्टर का, जो कि वेरिएबल का नाम है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फाइल करके मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, F12 में दबाता हूँ कंसोल को ओपन करने के लिए। ऑफ कोर्स लाइन 21 पर, ये लाइन 21 है, कंसोल लॉग किया है हमने वी प्रोटेक्टर जो कि वेरिएबल है इसके कंटेंट्स को, और ऑफ कोर्स ये वाला एलिमेंट आपको इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि हम चाहते हैं कि जब हम राइट माउस क्लिक करें तो ये एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की बजाय हमारे पास एक प्रोटेक्टर की इमेज आ जाए। ठीक है, तो चेंज करते हैं ब्राउज़र के साइज़ को। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि राइट माउस क्लिक के डिफ़ॉल्ट फंक्शन को, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को डिसेबल करना है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अब, और अब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, और ये जो मेन्यू है इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये वाला। ठीक है, तो मैं कहता एक इवेंट लिस्नर में ऐड कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और जब ऐसा हो तो क्या हो, एक फंक्शन रन हो जाए, एनोनिमस फंक्शन, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं ए के नाम से, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, और ए एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें राइट माउस क्लिक की तमाम प्रॉपर्टीज सेव होंगी। ठीक है, यानी कि जब आप राइट माउस क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज में सेव हो जाएंगी। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ए डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यानी कि जो राइट माउस क्लिक का जो फंक्शन है डिफ़ॉल्ट फंक्शन, जी ये मेन्यू नज़र आ जाता है तो उसको हमने डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट कर दिया है। फाइल करके सेव करते हैं, और अगर मैं रिफ्रेश करूं ब्राउज़र को और राइट माउस क्लिक करूं तो मेन्यू नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिसेबल कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब करते हैं इफ़ की कंडीशन एक लगाते हैं, इफ़ ए डॉट बटन, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2, यानी कि माउस का जो बटन, राइट माउस क्लिक का बटन है, इसको 2 की वैल्यू असाइन होती है। हम कहते हैं कि अगर राइट माउस क्लिक का बटन, राइट माउस बटन दबाया जाए तो क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, हमने ये वाला एलिमेंट किया था HTML की मदद से क्रिएट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट अटैच है बॉडी एलिमेंट से। ठीक है, एक ओपनिंग बॉडी टैग और एक क्लोजिंग बॉडी टैग के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। अब हम एक एलिमेंट और क्रिएट कर रहे हैं, और इस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं हम, इमेज एलिमेंट, क्योंकि हमें प्रोटेक्टर की इमेज इसमें सेव करनी है। अच्छा ये तो हो गया, एलिमेंट क्रिएट हो गया, लेकिन हमें इसको एक वेरिएबल में सेव करना है, कॉन्स्ट का नाम दे देते हैं, और इसको हम कह देते हैं वी इमेज। ठीक है, वेरिएबल ऑफ इमेज, ये मैंने नाम खुद क्रिएट किया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, लेकिन ये मैंने नाम चूज़ किया है वी इमेज का, ताकि मुझे ये याद रहे कि वी का मतलब है वेरिएबल और इमेज जो है इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस वेरिएबल में ये एलिमेंट इमेज क्रिएट हो गया। अब हमें काम ये करना है, ये इस वक्त मेमोरी में है, किसी भी एलिमेंट से अटैच नहीं है, हमें सिर्फ ये काम करना है कि इस इमेज एलिमेंट को इस डिफ में एज ए चाइल्ड अटैच करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वी प्रोट्रैक्टर, ये वाला जो एलिमेंट हमने सेव किया था वेरिएबल में, ये वाला एलिमेंट जो हमने सेव किया हुआ था, इसको कहते हैं वी प्रोट्रैक्टर, और अपेंड चाइल्ड। ठीक है, और अपेंड चाइल्ड कौन सा एलिमेंट करना चाह रहे हैं, ये वाला एलिमेंट वी इमेज का। ठीक है, तो ये हमने एलिमेंट अटैच कर दिया इसमें, और इसके बाद ये इमेज एलिमेंट इस वक्त है एम्प्टी।
तो इसको मैं करता हूँ वी इमेज डॉट src, यानी सोर्स ऑफ इमेजेस क्या है, एक फोल्डर है इमेजेस का, और इस फोल्डर में ये p.svg प्रोटेक्टर की इमेज है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ images /p.svg। ठीक है, एक्सटेंशन टाइप करना बहुत ज़रूरी है इसका। फाइल करके करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, राइट माउस क्लिक करूँगा तो एक प्रोटेक्टर की इमेज यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो गई। जितनी दफ़ा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा नज़र आए, तो हम चेंज करते हैं ब्राउज़र का साइज़, दोबारा से रिफ़्रेश कर देते हैं, और जैसे ही यहाँ पे यूज़र ने राइट माउस क्लिक किया, ये वाला बटन क्लिक किया, तो हम कहते हैं वी प्रोट्रैक्टर डॉट इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको हमने एम्प्टी कर देना है इससे पहले कि कुछ और हो। ठीक है, राइट माउस क्लिक करते हैं, सबसे पहले ये एलिमेंट एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद एक इमेज एलिमेंट क्रिएट होगा, इसका सोर्स हमने दे दिया है इस फोल्डर में, ये इमेज का नाम है, और उसके बाद ये इमेज एलिमेंट जो कि वेरिएबल में हमने वेरिएबल में सेव किया था, इस एलिमेंट को हमने अटैच कर दिया है यहाँ पर लाइन 32 पर, इस एलिमेंट के साथ जो कि ऑलरेडी बॉडी एलिमेंट से अटैच है। तो ये फादर है, ये इसका चाइल्ड है, और ये जो है ये इस एलिमेंट का ग्रैंड चाइल्ड हो गया और इसका चाइल्ड हो गया। ठीक है, फाइल करके करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, और अगर मैं रिफ्रेश करूं ब्राउज़र को, राइट माउस क्लिक किया मैंने, दोबारा से क्लिक करता हूं तो सिर्फ एक इमेज मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अब हमें इस इमेज को मूव भी करना है। जब हम रिफ्रेश करें तो ये इमेज हमारी मूव होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक और यहाँ पे लगा देते हैं document.add event listener, और हम कहते हैं माउस मूव का इवेंट। जब भी माउस मूव हो तो एक और फंक्शन रन हो जाए, एनोनिमस फंक्शन, और इसमें b के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। हम कहते हैं vimage.style.left इज इक्वल टू, एक चीज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है क्लाइंट x। ठीक है, तो b.client x, यानी x डायरेक्शन में जो भी माउस की पोजीशन है वो इस वेरिएबल में सेव होती है। यानी b क्लाइंट x का मतलब ये होता है कि जी स्क्रीन में जो x और y पोजीशन है वो हम मूव कर रहे हैं। हमने सबसे पहले माउस मूव जब हुआ, माउस मूव का एक इवेंट है, जब माउस मूव हुआ तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, और उस फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट हमने दी थी b के नाम से, और b में आपकी जब माउस जब मूव हो रहा है तो उसकी तमाम प्रॉपर्टी सेव हो रही हैं, और एक प्रॉपर्टी है क्लाइंट x, ये x पोजीशन होती है माउस की। ठीक है, और इसके साथ हम इसको चेंज कर देते हैं पिक्सल में। ठीक है, तो आइडियली माउस होना, ये प्रोटेक्टर होना चाहिए मूव। फाइल करते हैं सेव, क्या मूव होगा, क्या आपके ख्याल में ये मूव होना चाहिए इस वक्त? नहीं मूव होगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, राइट माउस क्लिक, मैं मूव कर रहा हूँ अपने माउस को, तो इमेज मूव नहीं हो रही। इसकी वजह ये है कि हमें इसमें CSS प्रॉपर्टीज देनी चाहिए कुछ, और उसमें एक प्रॉपर्टी है vimage.style.position, और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट होना चाहिए, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, तो मैं फाइल करके दोबारा से सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज़र को बड़ा कर देते हैं, मैंने राइट माउस क्लिक किया, अब ये जो है प्रोटेक्टर की इमेज x डायरेक्शन में मूव हो रही है। अगर मैं इसको नीचे मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अभी आ गई है तो इसको रिमूव करना इस वक्त नामुमकिन है। रिफ्रेश कर देते हैं, और हम दोबारा से कहते हैं vimage.style.topPosition b.client y कर देते हैं इस वक्त प्लस पिक्सल। ठीक है, फाइल करके हम करते हैं सेव, ब्राउज़र को बड़ा कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, राइट माउस मैंने क्लिक किया, और अब इमेज अप एंड डाउन और राइट और लेफ्ट, यानी x पोजीशन में और y पोजीशन में माउस के साथ साथ मूव हो रही है। ठीक है, अब
काम ही करना है कि जब मैं लेफ्ट माउस क्लिक करूं तो ये जो प्रोटेक्टर की इमेज है ये गायब होनी चाहिए। चेंज करते हैं ब्राउज़र के साइज़ को, रिफ्रेश कर लेते हैं और एक और इवेंट लिस्नर लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और हम कहते हैं माउस अप की इवेंट पर एक और फंक्शन रन हो जाए, और इसको हम सेव कर देते हैं एक वेरिएबल सी में एज एन ऑब्जेक्ट, और हम कहते हैं वी प्रोट्रैक्टर, सॉरी हम कहेंगे कि इफ सी डॉट बटन इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0, 0 जो है लेफ्ट माउस के बटन को कहा जाता है, ठीक है, यानी 0 की वैल्यू जो है लेफ्ट माउस बटन क्लिक पे आती है, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या हो, वी प्रोट्रैक्टर में से रिमूव चाइल्ड हो जाए, और उस चाइल्ड का नाम है वी इमेज, ठीक है। हमने यहाँ पे अटैच किया था, अपेंड चाइल्ड किया था इस एलिमेंट को, इमेज एलिमेंट को इस एलिमेंट से, और अब हम रिमूव कर रहे हैं वी प्रोटेक्टर, यानी ये वाला एलिमेंट हमारा सेव है इस वेरिएबल में, और हम क्या कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट माउस क्लिक हो तो वो चाइल्ड जो है इमेज का वो रिमूव हो जाए। फाइल करते हैं सेव, ब्राउज़र को बड़ा कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, राइट माउस क्लिक किया मैंने, इमेज मूव हो रही है माउस के साथ, और मैं लेफ्ट माउस क्लिक करता हूं तो इमेज गायब हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम आप देखेंगे, कर्सर जो है एक एज पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि कर्सर माउस के प्रोटेक्टर के बीच में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई पोजीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है तकरीबन जो इमेज की जो विड्थ है तकरीबन 300 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं 175 पिक्सल इसमें से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी पोजीशन है एक्स की उसमें से माइनस कर देते हैं, और इसी तरह से इसमें माइनस कर देते हैं हम 175 वाई डायरेक्शन में। फाइल करते हैं सेव, और मैं ब्राउज़र को बड़ा करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, राइट माउस मैंने क्लिक किया तो कर्सर जो अपीयर हो रहा है वो किसी कदर बेहतर जगह पे हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने इसको ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। मैंने कोई बटन इस वक्त प्रेस नहीं किया हुआ, सिर्फ मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो इमेज माउस के साथ साथ मूव हो रही है। लेफ्ट माउस मैंने क्लिक किया तो इमेज गायब हो गई, ठीक है। अब छोटी सी फंक्शनैलिटी, हालांकि हमें पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक इमेज अटैच करके बता देता हूँ, और हम जाते हैं क्लोजिंग हेड टैग से पहले, और मैं करता हूँ स्टाइल टाइप, और एक ओपनिंग स्टाइल टैग और एक क्लोजिंग स्टाइल टैग क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें हम करेंगे अपनी CSS टाइप, और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि CSS और जावा स्क्रिप्ट अलहदा फाइलों में रखी जाती है, लेकिन चूंकि हम बिगनर्स हैं तो हम सिर्फ सीख रहे हैं, इसके बाद हम सीखेंगे अगले वीडियोस में कि ये स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल को और CSS की फाइल को सेपरेट कैसे किया जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं, नए हैं, तो बजाय इसके कि मैं 3 मुख्तलिफ फाइलों में काम करूं, मैं अपना CSS और जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में क्रिएट कर देता हूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। फाइल करके सेव कर लेते हैं, और हम बॉडी एलिमेंट को टाइप कर लेते हैं इसमें, बॉडी एक ओपनिंग कर ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट, और हम दे देते हैं इसमें बैकग्राउंड इमेज URL, और इसमें हमारा जो URL है इमेजेस के फोल्डर में जाके सपोज करें कि 1-70.svg कर देते हैं, ठीक है। फाइल करके मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो एक इमेज आ गई है मेरे पास, ठीक है, जो कि रिपीट हो रही है, ठीक है, रिपीट हो रही है बार बार। तो दोबारा से रीसेट कर देते हैं इसको, तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। फाइल करके सेव करते हैं, ब्राउज़र को बड़ा कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इस वक्त सिर्फ एक इमेज है, ठीक है। और हम चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड साइज
इसको 500 पिक्सेल्स कर देते हैं। ये हम बाद में रिमूव कर देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ फंक्शनैलिटी। सेव करते हैं, बड़ा कर देते हैं ब्राउज़र को, रिफ्रेश कर दिया और ये एक इमेज हमारे पास आ गई है। मैं यहाँ पे इसका एंगल मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मज़ीद फंक्शनैलिटी हम देंगे। अच्छा, अब दूसरा काम ये रह गया है कि अगर मैं ये वाला एंगल मेजर करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं रोल कर रहा हूँ माउस को, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो और एक फंक्शनैलिटी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन कर देते हैं पहले सेंटर, फाइल करके सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्राउज़र को बड़ा कर लेते हैं, रिफ्रेश किया मैंने तो ये बॉडी के सेंटर में आ गई इमेज। और अगेन मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, इसका एंगल, ये वाला भी एंगल मेजर कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये वाला एंगल मेजर करना हो तो मुझे प्रोजेक्ट को रोटेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो मैं लेफ्ट माउस क्लिक करके डिसेबल कर दिया मैंने माउस को, प्रोटेक्टर को चेंज किया मैंने ब्राउज़र का साइज़, और मैं यहाँ पे जाके एक और मैं इसमें इवेंट लिस्नर ऐड कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। और हम ये चाहते हैं कि जब व्हील, माउस का जो व्हील है उसके इवेंट पे, तो एक व्हील का इवेंट होता है, और इसमें एक और फंक्शन रन कर देते हैं और इस फंक्शन को डी के ऑब्जेक्ट में सेव कर देते हैं। मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है डी का, लेकिन इससे पहले चूंकि हमें जो प्रोटेक्टर की इमेज है उसको रोटेट करना है, तो एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, उसको कहेंगे लेट वी डिग्रीज, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कॉन्स्ट का वर्ड यूज किया वेरिएबल को सेव करने के लिए, और यहाँ पे लेट का। कॉन्स्ट का मतलब ये है कि जी हमें पता है कि इस वेरिएबल में जो कंटेंट्स हैं या जो भी इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वी डिग्री, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं माउस का मिडिल बटन रोटेट करूँ, तो ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो मैंने लेट का कीवर्ड इस्तेमाल किया है। कॉन्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हमें पता हो कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमें पता है कि जी हमारे पास ये प्रोटेक्टर की इमेज है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास चेंज होगी। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसको नाम मैंने दिया वी डिग्रीज, PDEG, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसकी मैंने वैल्यू दी है 0। 0 का मतलब ये है कि जब मिडिल माउस बटन अपनी न्यूट्रल पोजीशन में हो, ना ऊपर रोल हो रहा है ना नीचे रोल हो रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर इफ की कंडीशन, और इफ की कंडीशन के लिए क्या तरीका होता है कि इफ कीवर्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। मैं कहता हूं इफ डी डॉट डेल्टा, ठीक है, डेल्टा वाई माउस की अप एंड डाउन पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो 0 जो होती है नॉर्मल, यानी बगैर आपने कोई क्लिक नहीं किया हुआ मिडिल माउस बटन को। लेकिन अगर डेल्टा, इस ऑब्जेक्ट में डेल्टा वाई वैल्यू डी 0 से ज़्यादा हो, यानी कि आप माउस को रोल डाउन करें, ठीक है, मिडिल माउस बटन को रोल डाउन करें, तो क्या हो, वी डिग्री की वैल्यू जो है VDEG +1 हो जाए, ठीक है। पहले 0 थी तो 1 हो गई, और उसके बाद जितना आप रोल डाउन करेंगे मिडिल माउस बटन को वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद हम कहते हैं वी इमेज डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, हमें रोटेट करना है। रोटेट, एक ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसके बाद एक और डबल कोटेशन, प्लस का साइन वी डिग्री, और प्लस का साइन एक और यहाँ पे हमें डिग्री लिखना है, ठीक है, ताकि एज ए वैल्यू यहाँ पे ये डिग्री आ जाए। ये वाली वैल्यू है और ये डिग्री का सिंबल है, ताकि जावास्क्रिप्ट को पता हो कि कितने डिग्रीज रोटेट करना है। फाइल करके सेव करते हैं, ब्राउज़र को बड़ा कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट माउस मैंने क्लिक किया, ये वाला एंगल मेजर कर दिया, ये वाला कर दिया, अब ये वाला करना है। मैं माउस के मिडिल माउस बटन को रोल डाउन कर रहा हूँ, तो ये एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऊपर की तरफ रोल करूँ तो कुछ नहीं होता। हालांकि मैं इसको राइट माउस क्लिक करके दोबारा रीसेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं
माउस के बटन को ऊपर की तरफ होल्ड करूं तो ये इमेज मूव होना शुरू हो जाए। तो क्या करना है हमें कि हमें ये कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देते हैं, राइट माउस क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और इस दफ़ा हम ये चाहते हैं कि वैल्यू अगर लेस देन 0 हो यानी कि नीचे की तरफ मूव हो तो इसमें से जो वैल्यू थी वो एक माइनस होना शुरू हो जाए, ठीक है, नेगेटिव में चली जाए वैल्यू। फाइल करके सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र को बड़ा कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये वाला एंगल मैंने मेजर कर दिया, ये वाला कर दिया। अब ऊपर वाला करना है तो मैं माउस के मिडिल माउस बटन को नीचे की तरफ रोल कर रहा हूँ तो इस रोल थोड़ा सा इमेज रोटेट हो रही है, और अगर ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो ये दूसरी तरफ रोटेट हो रही है, ठीक है। तो ये थी आज की थोड़ी सी बेसिक फंक्शनैलिटी। हम इवेंचुअली इन इमेजेस को रिमूव करके, इस इमेज को रिमूव करके पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे। और एप्लीकेशन हमारी कैसी होगी, इस तरह की एप्लीकेशन होगी जिसमें आपको बाकायदा ये कुछ रेडियो बटन्स दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, आपने लेफ्ट माउस क्लिक राइट माउस क्लिक करके प्रोटेक्ट को एक्टिवेट किया, 70 डिग्री का एंगल है ये, आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरी इमेज आ गई। तो बाकी के लेसन में ये सारी फंक्शनैलिटी हम सीखेंगे, लेकिन आज के लेसन में हमने सिर्फ ये सीखा है कि राइट माउस क्लिक करके इमेज कैसे अटैच की जाती है और उसके बाद उसको मूव कैसे किया जाता है और उसके बाद उसको रोटेट कैसे किया जाता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।